नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बात की और इस खबर का खंडन किया। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ से फोन पर बात की है। पटवारी ने कहा कि लगातार 2 दिन से मीडिया में कमलनाथ के बारे में जो चल रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं। कमलनाथ इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में हैं। वो सपने में भी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की तरह हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मुझे याद है वो पल जब सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराई। तब भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व और विचारधारा के साथ खड़े रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटकलें निराधार हैं। कि आप इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के कांग्रेस छोड़ने की कल्पना कर सकते हैं? सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो खुद जानकारी देंगे। हालांकि उन्होंने इनकार नहीं किया है, जिससे कमलनाथ का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समर्थकों ने यहां तक दावा किया है कि कमलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलनाथ किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह चर्चा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन भी कमलनाथ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर से कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के सोशल अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक आदि से कांग्रेस का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा ही लिखा हुआ दिख रहा है। इन सब कारणों से ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैल रही है कि कमलनाथ किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस में जाने की अटकलें और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के सोशल मीडिया बायो को चेंज करने की खबरों के बाद एक और नेता ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेंज किया है। ये नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। सबसे अहम बात यह है कि सज्जन सिंह वर्मा मूल रूप से कमलनाथ के कट्टर समर्थक हैं। देवास से आने वाले सज्जन सिंह वर्मा ने भी शनिवार की दोपहर अपना फेसबुक, एक्स आदि सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का नाम और चिन्ह हटा दिया है। संजय सिंह वर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व में कांग्रेस का नाम और चिन्ह मौजूद था, लेकिन अब उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर से कांग्रेस का नाम और चिन्ह दोनों हटा दिए हैं। क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा मूल रूप से कमलनाथ के सबसे करीबी और सबसे कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा भी कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़ देंगे। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर दिग्विजय सिंह ने साफ इनकार किया है और इन अटकलों और खबरों के फैलने के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताकर अपना गुस्सा भी निकाला है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। वो इस समय छिंदवाड़ा में हैं और बीती देर रात तक उनकी फोन पर कमलनाथ से विस्तार से चर्चा हुई थी और वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है, ये गठबंधन कब का खत्म हो चुका है। उनका यह बयान तब आया है जब उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला और जयंत चौधरी के गठबंधन से दूर जाने को लेकर सवाल किया गया। नीतीश ने कहा कि मैंने भरसक कोशिश की। मैं गठबंधन के लिए इस नाम के पक्ष में भी नहीं था, क्योंकि मेरे मन में कुछ और था। इंडिया गठबंधन तो कब का खत्म हो गया। अब मैं बिहार की उन जनता के लिए काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने गए राहुल गांधी के साथ कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी का जो भी छोटा बड़ा नेता काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है, उसके साथ कैमरामैन जाते हैं और उनकी फोटो आती है। अजय राय ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने पहले कैमरा ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन ने अभी तक राहुल गांधी की तस्वीर जारी नहीं की है। बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार से होते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फॉर्मूला सब जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आकर उनकी पार्टी में चला जाए तो वो चोर है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है और उन्हें संरक्षण चाहिए। लेकिन अगर कोई नेता बिना किसी दबाव में आकर भी बीजेपी में ना जाए और उसे जेल भेज दिया जाए तो वो नेता कट्टर ईमानदार है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में इस दौरान आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक उपस्थित रहे। केजरीवाल ने इस पर कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए उनमें कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल ने अपनी वर्चुअल पेशी के दौरान कहा कि मैं फिजिकली आना चाहता था, लेकिन ये अचानक विश्वास प्रस्ताव आ गया। बजट सत्र चल रहा है जो मार्च 1 तक चलेगा। इसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख तय कर दी। ईडी के सूत्रों के अनुसार आज की सुनवाई से दिल्ली सीएम केजरीवाल को जारी समन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईडी ने उन्हें 19 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। इस बीच अगर ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का फैसला करती है तो ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंच गई है। यूपी में इस यात्रा का ये दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें हिस्सा लेंगे। वो रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होंगे। वाराणसी में राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अरबपतियों का, दूसरा गरीबों का। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान अडानी और अंबानी के हैं। ये लोग किसान, मजदूर, गरीबों को नहीं दिखाते। 24 घंटा केवल नरेंद्र मोदी को मीडिया पे दिखाते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा कि जब छोटे व्यापारी मुझसे मिलते थे तो कहते थे कि हम डरे रहते हैं कि कल क्या हो जाए। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग आते थे, आरएसएस के लोग आते थे यात्रा में। वो जैसे ही यात्रा में आते थे प्यार से बोलते थे। ये देश मोहब्बत का देश है, नफरत का देश नहीं है। ये तभी मजबूत होता है जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग 2024 के संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग की ओर से मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 2024 के संसदीय चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के बाद अब तेलंगाना में भी जाति आधारित सर्वे होगा। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वे करने के सरकार के प्रस्ताव को शुक्रवार को पारित कर दिया है। इस सर्वे के जरिए राज्य में रहने वाली विभिन्न जातियों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। इसका मकसद राज्य में ओबीसी, दलित, आदिवासी और अन्य कमजोर तबके के विकास के विभिन्न योजनाएं बनाना है और उसे लागू करना है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चा है कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार सकते हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र में सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्यों को बताता प्रचार रथ दिख रहा है। इसी सीट से सुप्रिया सुले सांसद हैं। सुनेत्रा पवार अगर बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो यहाँ ननद और भाभी का सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार और इससे जुड़े कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बंद कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई खासतौर पर एक्स यानी ट्विटर पर हुई है। इसे पत्रकारों की आज़ादी का हनन कहा जा रहा है। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर, बीकेयू के प्रवक्ता तेजवीर सिंह अंबाला, शहीद भगत सिंह, किसान नेता रमनदीप सिंह मान, बीकेयू क्रांतिकारी से सुरजीत सिंह फुल, हरपाल संघा, हरियाणा से अशोक दनौदा जैसे किसान नेताओं के एक्स अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। किसान आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया के सोशल मीडिया पेज गांव सवेरा को भी भारत में बंद कर दिया गया है। उनके निजी पेज को भी बंद किया गया है। सवाल ये है कि इसके पीछे सरकार कैसे है। दरअसल जब भी किसी एक्स अकाउंट को बंद किया जाता है तो एक्स उसे मेल के जरिए संदेश भेजकर इसकी वजह बताता है। किसान आंदोलन से जुड़े जिन अकाउंट्स को बंद किया गया है उन्हें मैसेज आया है कि आपका अकाउंट लीगल डिमांड के रहते रोका गया है। किसानों का कहना है कि सरकार के इशारों पर यह सब किया जा रहा है ताकि आम लोगों तक किसानों की आवाज न पहुंचे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के हाथ से किसान आंदोलन निकल चुका है। संजय राउत ने इससे पहले कहा कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वो सही नहीं है। अभी तक 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं जबकि कई सारे गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बड़ी जेलें बनाई गई हैं। जहां किसानों को भारत में दबाया जा रहा है तो वहीं पीएम मोदी विदेश में घूम रहे हैं। अमित शाह ने भी एक शब्द नहीं कहा है
कृषि मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। गाय के दूध पर एमएसपी में जहां 9 रुपए का इजाफा किया गया है, वहीं भैंस के दूध पर इसमें 17 रुपए की भारी वृद्धि की गई है। शनिवार को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की। अब तक राज्य सरकार गाय के दूध पर 36 रुपए एमएसपी देती थी, जबकि भैंस के दूध पर ये 38 रुपए होता था। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के 17 से 18 फरवरी को परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के जरिए कांस्टेबलों की 67 से 68 हजार पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए 48 लाख परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। पूरे राज्य में अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा हो रही है। राज्य के बाहर के भी लोग 6 लाख परीक्षार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत और अमेरिका ने लाल सागर में जहाज़ों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने के सवाल पर बातचीत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के इतर लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षित यात्रा पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने इस पर चर्चा की कि कैसे इस अशांत क्षेत्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के मामले में भारत और अमेरिका मिलकर काम कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवेल्नी की मौत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की मौत ने उन्हें चौंकाया नहीं, बल्कि उनके अंदर गुस्सा भर दिया है। बाइडेन ने नवेल्नी के बारे में कहा कि वो बहादुरी के साथ भ्रष्टाचार, हिंसा और पुतिन सरकार के सभी बुरे कामों के खिलाफ खड़े हुए थे। पुतिन ही नवेल्नी की मौत के जिम्मेदार हैं। राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड पर 322 रनों की बढ़त बना ली है। टेस्ट मैच का तीसरा दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा। पहले भारत ने कमाल की गेंदबाजी की और केवल 95 रनों पर इंग्लैंड की पारी के 8 बल्लेबाजों को चलता कर दिया। उनकी पारी को 319 रनों पर समेट दिया। फिर जब भारतीय बल्लेबाजी करने उतरे तो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ रन बनाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।